मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम साना साना हाथ जोड़ी जो पुस्तक हमारी कृतिका है उसका हम पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का सार और लेखिका जिसकी आप देखेंगे कि मधु काकरिया है। पाठ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा के अनुसार इसके जो प्रश्न उत्तर हैं और सार को जब आप पढ़ लेंगे तो पाठ अत्यंत ही जो है सरल शब्दों में आप उसका अध्ययन कर पाएंगे और प्रश्न अवश्य इससे पूछे जाते हैं। तो पाठ का सार पहले हम समझेंगे। देखिए, प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत आप कहते हैं जैसे कोई यात्रा की गई और उस यात्रा का संस्मरण आपके दिमाग में है और उसको आकर के उसे लेखिका ने लिख दिया अपने अनुभवों के आधार पर। तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। तो यात्रा वृत्तांत होने की वजह से पाठ में बहुत से दृश्यों का भी वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जिसे लेखिका मधु काकरिया ने लिखा है। लेखिका तिब्बत की यात्रा करने के लिए निकली हैं और गंगटोक शहर ने उन्हें कितना प्रभावित किया है उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। देखिए, रात में जगमगाता गंगटोक शहर बहुत ही खूबसूरत लगता था। लेखिका को सुबह निकलना था तथा वह यह भी जानकारी उसे मिली कि मौसम साफ होता है तो चोटियां जो है हिमालय की भी देखी जा सकती हैं। लेखिका ने अपने साथियों के साथ युमथांग की यात्रा प्रारंभ की। रास्ते में उसने सफ़ेद तथा रंगीन पताकाएं भी देखी, जिसे गाइड ने बताया कि जब किसी बौद्ध भिक्षु की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए सफ़ेद पताकाएं तथा खुशी के लिए रंगीन पताकाएं लगाई जाती। ये पताकाएं झंडियां हैं। तो झंडे जो है वो लगाए जाते हैं, छोटी छोटी झंडियां काट काट करके लगती हैं, वो रास्तों में आपको दिखाई दे जाती हैं। आप अनेकों प्रकार की दृश्यों में भी और फोटोग्राफ में भी देखते होंगे। उनका गाइड यही बताता है कि जगह जगह आप देखेंगे कि तथा खुशी के लिए पताकाएं लगाई जाए। जगह जगह यहाँ पर कि जो है आप देखेंगे कि फिल्म की शूटिंग भी हुई है। तो गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी और धर्म चक्र घुमाने से पाप धुल जाते हैं आदि की भी जानकारी दी है। तो ये गाइड जो है कम ड्राइवर है जितेन गार्गे, उनका जो कि वहाँ के बारे में जानता है, वो सारी जानकारी उन्हें देता है। एक स्थान पर जीप रोकी गई और सेवन सिस्टर वहाँ पर एक वाटरफॉल है, देखने के लिए सभी लोग उतरे। देखिए, तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी की बहती जलधारा में पांव जब लेखिका ने भिगोया तो उसे लगा कि वह अंदर तक भीग गई, सराबोर हो चुकी है। जितेंद्र ने यह भी बताया कि इससे भी सुंदर स्थान आपको देखने को मिलेंगे और वो इस प्रकार से अपनी यात्रा करती रही। रास्ते में देखिए जीप चलती गई है तो रास्ते में सुंदर फूल, झरने, सुंदर औरतें देखी हैं उसने। पहाड़ी औरतें कितनी खूबसूरत हैं, कैसी हैं, जो सड़क निर्माण में अपना योगदान दे रहे थे वहां पर। यह रास्ते अत्यंत ही खतरनाक है, जरा सी भी चूक होने पर जान भी चली जाती है। और लेखिका की जीप लगातार ऊंचाइयों पर बढ़ती जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूल जा रहे थे तथा लिफ्ट मांग रहे थे, जिससे उन्हें क्या पता चला उनकी परेशानियां भी बहुत सारी हैं। इतना आसान वहाँ का जीवन नहीं है। तो जिससे क्या पता चलता है, ज्ञात होता है कि आने जाने के साधन उनके पास नहीं थे तथा जनजीवन कैसा था, अत्यंत ही कठोर है। सूर्य ढलने के पश्चात अपने मवेशियों यानी कि जो उनके जानवर हैं को चराकर घर लौटती हुई स्त्रियां, सिर पर लकड़ियों के गट्ठर तथा कहीं कहीं चाय के बागानों में सुंदर युवतियां भी दिखाई दी उन्हें। लेखिका बर्फ देखने के लिए उतावली थी, क्योंकि वह इतनी दूर से जब गई है मैदानी भाग से तो वह बर्फ देखना चाहती थी। उन्हें यह पता चला कि स्नोफॉल कम होने के कारण बर्फ दिखाई नहीं देती और यदि कटाव चली जाए तो वहां शर्तिया बर्फ दिखाई दे सकती। देखिए, स्नोफॉल कम होने के कारण बर्फ न दिखाई देना, आप देखेंगे ये पाठ पूरी तरह से प्रदूषण पर और पर्यावरण पर भी आधारित है। तो इसलिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया गया है और इसको बताने का प्रयास किया गया है पूरे पाठ में, जो है कि वहां पर ऊंचाई पर जहां पर लोग नहीं जाते हैं वहां बर्फ है। उनके ड्राइवर ने बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। कटाव के करीब आने पर दूर से बर्फ से ही ढके पहाड़ दिखाई देने लगे। यह जल स्तर पूरे एशिया के जल स्तंभ है तथा यह जल संग्रह कर लेते हैं। तो बर्फ जब पिघलती है तभी वह नदियों में पानी वहां से ही आता है, चाहे वह गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, चाहे कोई भी नदियां हैं, वहां से जल जो है आपके पहाड़ों से ही जो है मैदानी भाग में आता है। यह आपको ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जल संग्रह कैसे होता है।
गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो जलधारा के रूप में यह जल हमें प्राप्त होता है तथा फौजी टुकड़ियां भी दिखाई दी जो कठिन परिस्थितियों में अपना कर्तव्य का पालन करते हुए क्या करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पूरे पाठ में जो है बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। तो इसके साथ साथ लेखिका ने देखा कि वहाँ पर पहाड़ी कुत्ते भी हैं जो केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। वो मोटे मोटे हैं और काफ़ी, आप देखिएगा अगर जाइएगा तो उनके बड़े बड़े बाल हैं, लेकिन थोड़े आलसी हैं। यहाँ के कुत्तों की अपेक्षा वो उस तरह से भौंकते भी नहीं हैं। उनके गाइड ने लेखिका को यह बताया कि यह एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। 3-4 किलोमीटर के बाद एक स्थान की ओर इशारा करते हुए जितेंद्र ने कहा कि इसे खेदुम कहते हैं। तो यहाँ देवी देवताओं का निवास है, यहाँ जो भी गंदगी फैलाता है वह मर जाएगा, ऐसी मान्यता है। तो आप देखिए कि हम आप जो है मैदानी भाग में अपने यहाँ के जो स्थान है उनको इतना पवित्र, इतना साफ सुथरा और स्वच्छ क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि हमारी मानसिकता नहीं है उस तरह की। हम अपना प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, गंदगी बाहर फेंक रहे हैं। और उनकी मान्यता उन पहाड़ों में जो कहीं कहीं आप देखेंगे कि छोटे छोटे स्थानों पर भी देवी देवताओं का वास बनाया गया है, उनको बचाने का एक प्रयास है। उनके प्रति एक धार्मिक भावना भी जुड़ जाती है और लोग वहाँ पर गंदगी नहीं फैलाते हैं। और पॉलीथीन लेके जाना मना है। इस तरह से आप देखेंगे कि वहाँ पर कागज़ के पेपर में और लपेट करके ही हर चीज़ मिलती है, लेकिन यहाँ से आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं। तो ये सारी मान्यताएं जो हैं वो किस प्रकार की है। गंगटोक का असली नाम देखिए गंगटोक है। गंगटोक का तात्पर्य है पहाड़ से है। सिक्किम के भारत से मिलने के कई वर्षों बाद भारतीय कप्तान शेखर दत्ता के मन में यह आया कि यूमथांग को पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से कई हमारे फौजी टुकड़ियों ने आते जाते जो है कई ऐसे पर्यटन स्थलों का निर्माण कर दिया कि जहां पर लोग धीमे धीमे जाने लगे हैं। पहले वहां पर वो पर्यटन नहीं थे, पर्यटन स्थल। और क्योंकि यह पहले पर्यटन स्थल नहीं था, यहाँ की सुंदर घाटियाँ तथा दृश्य पर्यटकों को लुभाने वाले हैं तथा पर्यटन से भी काफ़ी कुछ समस्याएं हल हो सकती हैं, यह उनका विचार था। जब पर्यटक जाएंगे, केवल हमारी फौजी सेनाएं ही अकेले पहले वहाँ पर अगर तैनात रहती थी तो दिक्कतें काफ़ी हुआ करती थी, तो थोड़ा चहल पहल वहाँ पर भी हो गई। यह एक यात्रा वृतांत है जिसे लेखिका ने अपनी यात्रा के पश्चात लिखने का प्रयास किया है तथा लोगों तक इन स्थानों की जानकारी प्रदान की गई है। तथा आप देखेंगे कि पर्यावरण से संबंधित जो मान्यताएं होनी चाहिए उनको बताने का और प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन लेखिका ने किया है। और गंगटोक यानी सिक्किम का महत्व, उसकी सुंदरता, उसका के बारे में बताया है। तो इस प्रकार से आपने पाठ का सार पढ़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें तथा अंत तक वीडियो को देखा करें। धन्यवाद।